सरकार में नहीं रहेगा तो सीधा कह रहे हैं सत्ता पक्ष के लोग और यहाँ तक मुख्यमंत्री कि विपक्ष जो है वो बदनाम करने की साजिश कर रही है सरकार को और इस तरीके से चीजों को। अभी घटना घटी तो हमको तो मेरा तो काम ही है ना, हम विपक्ष के हैं, नहीं तो ये कहते हैं कि सब आप तो कुछ नहीं किए। तो बीजेपी जो है विपक्ष में मुख्य विपक्षी दल हम अकेले हैं विपक्ष में। हमारा तो काम है एक्सपोज करेंगे, आईना दिखाएंगे, बताएंगे कहाँ कहाँ गड़बड़ी हुई, कहाँ कहाँ त्रुटियाँ हुई। लेकिन दिखाने का मतलब ये नहीं ना कि गाली गलौज की भाषा में बात कीजिए, तुम ताम की भाषा में बात कीजिए। जनक सिंह आपसे उम्र में छोटे होंगे लेकिन आप तुम नहीं करके बात कर सकते, नहीं तो पूरे बीजेपी को तुम ताम करके बात करें, भगाओ इन लोगों को। और फोटो देखा आप लोगों ने किस तरह से चेहरा एकदम गुस्से में और बोल रहा है बर्बाद हो जाओगे। उनको पता ही नहीं कि बीजेपी को बर्बाद करने वाले खुद बर्बाद हो जाएंगे। तो इसलिए जो भी कुछ बोले इसका परिणाम तो उनको भुगतना ही पड़ेगा। अब तो तेजस्वी को बना दे मुख्यमंत्री, हम तो चाहते ही जल्दी से जल्दी तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दे, लेकिन कहीं उनको भी धोखा न दे दें। घोषणा कर दिया फिर पलट न जाए, क्योंकि पलटने में बहुत माहिर है। और आज शराबबंदी के समर्थन में बोल रहे हैं, कल विरोध में भी, कल ये भी निर्णय कर सको, ठिकाना थोड़ी है। कह देंगे संभल नहीं रहा इसलिए हम शराबबंदी वापस ले लें। और गांधी जी की दुहाई दे रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक। तो गांधी जी यही बोले थे क्या कि हर 2 साल पर पलटते रहिए, पार्टनर बदलते रहिए? क्या यही गांधी जी ने सिखाया था क्या? गांधी जी ने नैतिकता की बात की थी, चरित्र की बात की थी। आपका क्या चरित्र है? तो गांधी की दुहाई देना बंद कर दीजिए, गांधी का नाम लेना बंद कर दीजिए, क्योंकि गांधी की आत्मा जितनी आपके वक्तव्यों को सुनकर करा रही होगी। गांधी तो गरीब की बात करता था। गांधी ने तो यहाँ तक कहा कि हर आदमी को सुधरने का मौका देना चाहिए। जयप्रकाश जी और विनोबा जी तो खुली जेल बनाने की बात कही। खुली जेल में कौन रहेगा? अपराधी ना रहेगा। तो अगर शराब पी लिया, अपराध किया, उसको साल भर जेल में बंद रखिएगा, मर गया तो उसको गोली मार दीजिएगा, उसको मरने दीजिएगा। तो गांधी ने तो कहा कि सुधरने का मौका दीजिए। गांधी तो गरीब की बात करता था। तो क्या मरने वाले पैसे वाले लोग, इसमें 2-4 लोग होंगे जो बड़े लोग होंगे, सारे तो गरीब लोग हैं। उनके विधवा का क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा? कभी सोचा नीतीश जी? अपनी अंतरात्मा पर हाथ रख कर सोचिए। और इसके पहले भी आपने बहुत सारे मामलों में मुआवजा दिया है। गोली कांड हुआ, मुआवजा दिया आपने, अनेक अन्य कांडों में आपने मुआवजा दिया है। और मैं तो सहयोगी दलों से अपील करूंगा, मेरे सहयोगी दल नहीं, उनके जो सहयोगी दल हैं, राजद, कांग्रेस, माले, जीतन राम मांझी, मैं जीतन राम मांझी को धन्यवाद देना चाहूँगा बड़ी हिम्मत के साथ, और सीपीआईएम के सत्येंद्र यादव जिन्होंने हिम्मत के साथ कहा कि मुआवजा मिलना चाहिए। तो मैं सहयोगी दलों से भी अपील करूंगा, ये कोई बीजेपी का सवाल नहीं है, मरने वाले कोई बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, ये सवाल गरीबों का सवाल। अब माले कथी में गरीबों की बात है, तो गरीबों की बात करने वाले माले तो आइए विधानसभा में, आइए वेल में विरोध कीजिए। केवल गरीब की बात कल अखबार में रहेगी। तो जीतन राम मांझी अब दबी जवान से कल तक कह रहे थे पौवा भी पी जाने में कोई अर्थ नहीं है। इसलिए मैं जीतन राम मांझी, माले, सीपीआई, सीपीएम जो गरीबों की बात करते हैं, उनसे मैं अपील और आग्रह करूंगा कि इनको मुआवजा दिलाने के लिए उनको सदन में अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, अखबारों में आवाज़ उठानी चाहिए। तो बीजेपी इस मुद्दे को ले छोड़ेगी नहीं। आज पूरे बिहार में बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री का पुतला दहन जो है किया जा रहा है, और बहुत जल्दी छपरा जिले में भी एक विशाल धरना बीजेपी की ओर से और आयोजित किया जाएगा। कोई रोड पर चलते हुए आदमी मर जाता है, गलती हो सकता है चलने वाले की हो, रॉन्ग साइड चल रहा था, ट्रक आई और दुर्घटनाग्रस्त हो गया, मर गया। तो पुलिस ये नहीं ना कहती है, सरकार ये नहीं ना कहती है आप रॉन्ग साइड चल रहे थे इसलिए आपको मुआवजा नहीं मिलेगा। आए दिन नाव की दुर्घटना होती है, नियम है कि एक नाव पर इतने ही लोग बैठेंगे, दुगने लोग बैठ जाते हैं, तिगने लोग बैठ जाते हैं, नाव डूब गई, तो उनको मुआवजा मिलता है कि नहीं मिलता है? और ये मरने वाले 90% दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, इसी समाज के लोग और एकदम गरीब तबके के लोग हैं, और कोई उनके बात को मानता है? आप कह रहे हैं कि पीने वाला दोषी है तो बेचने वाला दोषी नहीं है, और बेचने वाले को संरक्षण देने वाला दोषी नहीं है। तो आखिर शराब आई कहाँ से? शराब बिक कैसे रही है? अगर शराब नहीं बिकती तो लोग नहीं पीते।
लेकिन शराबबंदी के बावजूद शराब बिक रही है। अब पीने वाले को थोड़ी मालूम था कि जहरीली शराब है, और न बेचने वाले को मालूम होगा। ये देखिए, ये पूरा पुलिस महकमा, पूरा प्रशासन, इसकी मिली भगत है। उसको पूरा मालूम है किस इलाके में कौन बेच रहा नहीं बेच रहा है। 10,000 करोड़ की आमदनी है केवल पुलिस की। 6 वर्षों के अंदर पुलिस महकमे ने 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की पैसा कमाया होगा। देखिए, हम शराबबंदी के पक्ष में, आपने निर्णय लिया, हमने साथ दिया। ये कोई निर्णय हमारा थोड़ी था, कोई हमारे घोषणा पत्र में थोड़ी था। ये तो आप गए इसके मेमोरियल में और वहाँ जाकर आपने कहा कि महिलाओं ने मांग किया, मैंने अनाउंस कर दिया। आपने घोषणा पहले की, फिर आए हमसे समर्थन मांगने, तो हम कैसे नहीं समर्थन देते। लेकिन नीतीश जी को ये मालूम था कि 77 में भी कर्पूरी ठाकुर ने शराबबंदी लागू किया था और वो फेल कर गई, और इस बार भी शराबबंदी फेल कर गई। 1,000 लोग मर गए, 10,000 करोड़ की कमाई कर लिया पुलिस ने, 4 लाख लोग जेल चले गए, और अभी तक सरकारी खजाने को लगभग 30,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के राजस्व की क्षति हो चुकी है। क्योंकि एक्साइज डिपार्टमेंट से 6,000 करोड़ प्रति वर्ष आमदनी होती थी, तो 6 साल मान लीजिए 30,000, 35,000 करोड़, तो उससे भी बिहार वंचित हो गया। 4 लाख लोगों को जेल भी जाना पड़ा, 1,000 लोग मर भी गए। तो ये कैसी शराबबंदी है?